हाय एवरीवन। आज के टॉपिक पर साइलेंट लेटर्स के बारे में सीखेंगे। साइलेंट लेटर्स वो है उस लेटर को कहा जाता है जो लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते, उनके बारे में आज सीखेंगे। जिस तरह से साइलेंट लेटर्स किसे कहते हैं, जिस तरह से है HALF है, और जैसे है WALK, सॉरी WALQ, जैसे KNOW। तो इसमें HALF हाफ, तो इस जगह L साइलेंट है, इसको हाफ पढ़ेंगे। जैसे WALK, इसे वाक पढ़ेंगे, वाल्क नहीं पढ़ेंगे, बल्कि L साइलेंट है। और इसे नो पढ़ेंगे, के नो नहीं पढ़ेंगे, जिसे पढ़ने में किस तरह बुरा मालूम होता है, अच्छा नहीं लगता है ना पढ़ने में। इसीलिए अंग्रेज़ी ज़ुबान में साइलेंट लेटर्स को अच्छी तरह से सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ही कारामद चीज़ है। अगर इन हद को अगर अपने आंखों से नहीं गुजरेंगे, अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आप वर्ड को बिगाड़ कर पढ़ेंगे। तो इनके बारे में डिटेल से सीखेंगे, कौन सा लेटर किस जगह पर जो है खामोश रहता है। वीडियो में बने रहिए। जिस तरह से साइलेंट लेटर्स, जैसे मैं अभी ए के बारे में कहूँगा कि ए कब साइलेंट रहता है, ए के बारे में। ओके, जैसे ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, ये लॉजिकली है, ये सर्जिकली है, ये बेसिकली है, और ये रोमांटिकली है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर डबल एल, ये डबल एल है ना, डबल एल वाई से पहले ए साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। ये लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। साइलेंट लेटर अक्सर ज़्यादातर लेटर के आखिर में रहेंगे, डबल एल वाई से पहले ए साइलेंट, इसीलिए इंटू का मार्क लगाया है मैंने। जैसे ऑटोमेटिकली, जैसे लॉजिकली, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। लॉजिकली, डोंट प्रोनाउंस लॉजिकली। ओके, इसे पढ़ेंगे सर्जिकली, इसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, सर्जिकली, राइट प्रोनाउंस क्या करेंगे इसे, सर्जिकली। जैसे बेसिकली नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली, डोंट प्रोनाउंस बेसिकली, जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, कितना शानदार है, बेसिकली। जैसे रोमांटिकली, और भी वर्ड होते हैं। तो अब देखिए बी के बारे में सीखेंगे कि बी किस जगह साइलेंट रहता है। बी इज साइलेंट बिफोर टी, यानी कि टी से पहले बी साइलेंट रहता है, और आफ्टर एम, और एम के बाद बी साइलेंट रहता है। किसके बाद, एम के बाद। मैं अभी यहाँ सिखाऊंगा डिटेल से, घबराइए मत, आप वीडियो में बने रहिए और मैं पूरी सारी जानकारी आपको दूंगा। जैसे COM कॉम है, तो एम के बाद, आफ्टर एम, मैंने कहा आफ्टर एम, एम के बाद बी साइलेंट रहता है, आफ्टर एम। तो इसे कॉम पढ़ेंगे, कॉम। बी यहाँ पे लिखा जाएगा, बी को प्रोनाउंस मत करो, बी को पढ़े नहीं पढ़ना। ओके, लिखा जाएगा। जैसे कॉम हो गया, जैसे लैम हो गया, तो बी लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ये इंग्लिश का एक रूल है। जैसे लैम, जैसे टॉम, तो इसको बी यहाँ पे लिखा गया है, इसको बी को मत पढ़ना, सिर्फ एम तक पढ़ना, टॉम। ये अक्सर एम और बी लास्ट में मिलकर आता है, अक्सर ज़्यादातर एम और बी लास्ट में अंत होता है ज़्यादातर। जैसे थम के लास्ट में हुआ ना, वर्ड के लास्ट में होता है थम, तो एम को पढ़ो, बी को मत पढ़ो। आफ्टर एम के बाद बी साइलेंट रहता है, एम के बाद बी साइलेंट रहता है, ज़्यादातर ये लास्ट में रहता है, तो इसे थम पढ़ेंगे, जिसे अंगूठा कहते हैं। और इसे क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब, बी को लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, क्लाइंब। जैसे डेथ, तो मैंने क्या कहा कि बी इज साइलेंट बिफोर टी, टी से पहले बी साइलेंट रहता है, टी से पहले, बिफोर में ना पहले, टी से पहले, बिफोर टी, टी से पहले बी साइलेंट रहता है। इसे डेट पढ़ेंगे, डेट में ना कर्ज, इसे डेट नहीं पढ़ेंगे। ओके, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंस का मतलब पढ़ना, किस तरह वर्ड को उच्चारण किया जाता है। ओके, इसे डेट करेंगे। इसे डाउट करेंगे, किसी पर शक होता है कोई चीज़ के बारे में, तो मुझे डाउट लगता है, मुझे डाउट है, तो इसे डाउट नहीं पढ़ेंगे, या किस तरह डाउट, इस तरह डोंट प्रोनाउंस। ओके, इसे डाउट क्या पढ़ेंगे, डाउट। बी, टी से पहले बी साइलेंट रहता है, याद रखना, टी से पहले बी साइलेंट रहता है, जैसे डाउट। जैसे बॉम, बॉम, BOM, बॉम, BOM, बॉम, एम तक पढ़ना, बी को प्रोनाउंस मत करना।
जैसे प्लम्बर यानी कि नलसाज, जैसे मकान में नल वगैरह जब नकल लगाता है कोई शख्स तो उसे प्लम्बर कहा जाता है। PLUMBER, प्लम्बर, प्लम्बर। ए बी लिखा जाएगा, बी को प्रोनाउंस मत करना, PLU, प्लम्बर। किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? प्लम्बर। ओके। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन, EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद, यानी कि रूल के खिलाफ, रूल के कायदे के खिलाफ। यहाँ पे जो रूल है इस रूल के खिलाफ यहाँ पे है। जैसे ऑब्टेन, OBTEN, हु बहु बी को भी पढ़ा गया और टी को भी प्रोनाउंस किया गया, तो ऑब्टेन। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था कि एम के बाद बी को नहीं पढ़ा जाता है, या टी से पहले बी को नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे इंटू का लगा, लेकिन यहाँ पे टी से पहले इसको बी को, टी से पहले है ना बी, तो यहाँ पे डेट पढ़े, बी को नहीं पढ़े। लेकिन यहाँ पे ऑब्टेन, हु बहु पढ़े ऑब्टेन, तो ये रूल के खिलाफ है। तो यहाँ पे ये ऑब्टेन पढ़ेंगे, यहाँ पे साइलेंट नहीं रहेगा। कुछ ऐसे वर्ड है जो साइलेंट रहते हैं, उसे याद करना सीखना होगा। जैसे इसे ऑब्टेन करेंगे, जैसे रिमेम्बर, एम के बाद बी को प्रोनाउंस नहीं करते थे यहाँ, लेकिन यहाँ हु बहु पढ़ा गया। देखिए रिमेम्बर, 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 रिमेम्बर। जैसे सिंबल, SYMBOL, सिंबल। जैसे नंबर, NUMBER, नंबर। जैसे अम्ब्रेला, UMB, एम के बाद बी को हु बहु प्रोनाउंस किया गया, अम्ब्रेला। जैसे सब टेक्स्ट। अब हम लोग सी के बारे में सीखेंगे कि सी किस वक्त किस जगह पर साइलेंट रहता है, सी के बारे में सीखेंगे। सी कब साइलेंट रहता है, सी के बारे में सीखेंगे कि सी अब किस जगह पर साइलेंट रहता है। सी इज साइलेंट बी आफ्टर सी, सी इज साइलेंट, सी इज साइलेंट आफ्टर एस, सॉरी आफ्टर एस, आफ्टर एस, आफ्टर एस, आफ्टर एस, आफ्टर एस, यानी कि एस के बाद, एस के बाद सी साइलेंट रहेगा, एस के बाद, एस के बाद सी साइलेंट रहेगा। जैसे सेंट है, SCENT, सेंट, जिसे कहते हैं अतर या परफ्यूम, सेंट, SCENT, सेंट, जिसे कहते हैं हम लोग अतर या परफ्यूम। तो एस के बाद सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जैसे सेंट पढ़ेंगे, SCENT, सेंट। सी लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, वो बैठा ही रहेगा, खामोश रहेगा सिर्फ। जैसे साइंस, SCIENC, साइंस, यहाँ पे सी, एस के बाद सी साइलेंट है। याद रखना ये रूल क्या है कि सी कब साइलेंट रहता है, एस के बाद, या एस के बाद सी साइलेंट रहता है। सी इज साइलेंट आफ्टर एस, एस के बाद सी साइलेंट रहता है। जैसे डिसिप्लिन, DISCIPLI, डिसिप्लिन, तो यहाँ पे सी साइलेंट है। जैसे क्रेसेंट में चांद, CR, क्रेसेंट में जो नया चांद होता है मुहर्रम का, और काली पूजा, दुर्गा पूजा वगैरह का, और भी दूसरी तरह का जो अलग अलग जो फेस्टिवल होते हैं उनके जो ये होता है, जो चांद नज़र आता है, तो उसे क्रेसेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये CRES, CENT, यहाँ पे सी मिस्टेक हो गया है, सी छूट गया है, ये क्रेसेंट, यहाँ पे CRESCENT, क्रेसेंट। ओके, ये क्रेसेंट है, यहाँ पे सी साइलेंट है, इसके बाद सी साइलेंट है, क्रेसेंट, क्रेसेंट, क्रेसेंट क्या प्रोनाउंस से क्या पढ़ेंगे ना, उच्चारण क्या करेंगे, क्रेसेंट। जैसे बैक, और के से पहले सी साइलेंट, याद रखना, के से पहले सी साइलेंट। जैसे बैक, लव, के से पहले सी साइलेंट। जैसे मसल, MUSCLE, मसल, तो यहाँ इसके बाद सी को पढ़ा नहीं जाएगा, मसल। ओके। अब देखिए दूसरा रूल क्या है। अब जी के बारे में सीखेंगे कि जी कब खामोश रहता है। अंग्रेजी में ये बहुत सीखना बहुत ही जरूरी है। जैसे बिफोर जी, जी से पहले, बिफोर जी, डी इज साइलेंट। जी से पहले, बिफोर में पहले, ओके, तो जी से पहले डी खामोश रहेगा। जैसे एज, जी से पहले, जी से पहले डी खामोश रहेगा। जैसे एज, जैसे हेज, तो हेज डी को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हेज। जैसे ब्रिज, जी से पहले डी खामोश रहता है, याद रखना, जी से पहले डी खामोश रहता है, जी से पहले डी खामोश रहता है। जैसे फ्रिज, तो FRIDGE, फ्रिज, जी लिखा जाएगा। जब आप याद रखना कि जब लिखोगे तो जी डी को लिखना पड़ेगा, लेकिन इसे क्या कहेंगे, फ्रिज।
ये बजट, BUDGET, बजट, डी यहाँ पे खामोश रहेगा। सेकंड रूल इसका क्या है कि डी कब साइलेंट रहता है, जैसे HAND, हैंडकरचीफ, तो यहाँ पे डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, डी को पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे एन के बाद दूसरा रूल क्या है, एन के बाद डी खामोश रहता है, किसके बाद, एन के बाद, जैसे हैंडकरचीफ, जैसे हैंडसम, तो एन के बाद डी को पढ़ा नहीं जाएगा, ये क्या होगा, हैंडकरचीफ, डी नहीं, हैंडकरचीफ, ये हैंडसम है, सॉरी ये हैंडसम, हैंडसम नहीं पढ़ेंगे, हैंडसम, हैंडसम, तो ये डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे सैंडविच पढ़ेंगे, इसे डी प्रोनाउंस नहीं, सैंडविच नहीं पढ़ेंगे, बस ओनली सैंडविच, डी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, डी को पढ़ेंगे नहीं, उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे वेंसडे, तो WED, वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, इसे वेंसडे पढ़ेंगे, राइट, प्रोनाउंस क्या करेंगे इसे, वेंसडे, WEDNESDE, वेंसडे यानी कि बुधवार, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, वेंसडे। अब हम आगे चलकर फिर कहाँ तक पढ़े हम लोग, और सॉरी सी के बाद डी, सॉरी अब ई के बारे में सीखेंगे, ई कब साइलेंट रहता है। अब हम लोग ई के साइलेंट के बारे में सीखेंगे कि ई कब साइलेंट रहता है। देखो ई, ये वर्ड के आखिर में लिखा जाता है, ई ज़्यादातर अक्सर वर्ड के आखिर में, ज़्यादातर अक्सर वर्ड के आखिर में ई खामोश रहता है। जैसे कम, तो ई को प्रोनाउंस नहीं किया गया, जैसे टेक, तो ई को प्रोनाउंस नहीं किया गया, वो खामोश बैठा है। जैसे फाइन, तो ई पढ़ा नहीं गया, जैसे टेंस, तो ई पढ़ा नहीं गया, जैसे यूज़, तो ई यहाँ पे खामोश है। जैसे नेम, NEME, नेम, जिस तरह से सेम, जैसे हो गया फेम, इस तरह से और सारे वर्ड आते हैं, तो ये अक्सर ज़्यादातर वर्ड के आखिर में होता है, जो साइलेंट करार दिया जाता है या उसे साइलेंट बोला जाता है। ओके, अब जी के बारे में सीखेंगे कि जी कब साइलेंट रहता है। जी पहले, जी साइलेंट है, याद रखना किन से पहले, एन से पहले जी साइलेंट है। जी जैसे SIGN, साइन, शाई में ना आह भरना, SIGN, तो इसे शाई पढ़ेंगे। जा, एस को ज का जैसा पढ़ा गया। डिज़ाइन, जैसे रिजाइन, जैसे रैन, REIGN, रैन में ना हुकूमत करना। जैसे नेट, जैसे कैंपेन, मुहिम चलाना, CAMPAIGN, कैंपेन, तो जी को यहाँ पे पढ़ा नहीं गया। एन से पहले जी को पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा। एन से पहले जी को पढ़ेंगे नहीं। जैसे फॉरेनर, तो एन से पहले जी को नहीं पढ़ेंगे। फॉरेनर मैंने विदेशी, गैर मुल्की, विदेशी। इस तरह से और भी कई वर्ड होंगे, याद रखना कि एन से पहले जी खामोश रहता है। कोई भी वर्ड आए, एन से पहले जी खामोश रहता है। हाँ, अब फिर यहाँ पे एक देखो, MAGNET, मैग्नेट, तो ये जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है ना, कायदे से हटकर है। जैसे देखो यहाँ पे एन से पहले जी को प्रोनाउंस नहीं करते थे, एन से पहले जी को यहाँ प्रोनाउंस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ा गया। जैसे मैग्नेट, ये एक्सेप्शन है, कायदे से हटकर है, मैग्नेट है। और भी आएगा, और आई जैसे IG, IGNOR, इग्नोर, जैसे इग्नोर, बहु आई और जी, एन को भी प्रोनाउंस किया जाता है। एन से पहले जी को पढ़ा गया, तो ये कायदे से हटकर है, लेकिन यहाँ एन से पहले जी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एन यहाँ पे जी को पढ़ते हैं। जैसे मैग्नेट, इग्नोर, और बहुत सारे वर्ड हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी, माफी चाहूँगा। देखिए, अब देखिए हम GH कब साइलेंट रहते हैं। GH, ये GH अक्सर ज़्यादातर वर्ड के आखिर में होता है। जैसे हाई, HIGH, हाई मैंने ऊंचा या बुलंदी। SIGH, साई में आह भरना, तो ये GH साइलेंट है यहाँ पे। HI, हाई, GH को नहीं पढ़े, सिर्फ हाई पढ़े, हाई, HI, हाई, GH को पढ़ा नहीं गया। जैसे साई, तो GH लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे थाई, तो GH यहाँ पे खामोश है। जैसे दो मैंने गर्चे, तो यहाँ पे GH खामोश है, दो।
अक्सर ज़्यादातर जी वर्ड के आखिर में होता है। और ये फाइट, अब यहाँ देखो टी से पहले जी एच जब रहता है, टी से पहले जब जी एच रहता है, कोई भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड है ऐसे में, और कुछ वर्ड यहाँ पे मेंशन है, अभी जिक्र करूँगा उसके बारे में। जैसे फाइट है तो जी एच यहाँ को पढ़ा नहीं गया, सिर्फ लिखा गया। जैसे फाइट, जी एच को कुछ, जी एच का आवाज़ ही नहीं आया, लिखा जाएगा जैसे फाइट। तो याद रखना टी से पहले जी एच खामोश रहता है, टी से पहले जी एच खामोश रहता है। जैसे ब्राइट, तो ये जी एच यहाँ पे खामोश है, ब्राइट। जैसे साइट, तो यहाँ पे जी एच खामोश है, साइट, जी एच को पढ़ा नहीं गया। जैसे थॉट, थॉट में ख्याल, सोच, तो इसे थॉट, तो जी एच यहाँ पे क्या है, खामोश है। जैसे फ्लाइट, तो यहाँ पे जी एच खामोश है, एफ एल आई जी एच, फ्लाइट। जैसे एल आई जी एच राइट, तो जी एच यहाँ पे क्या है, खामोश है। जैसे राइट है तो जी एच यहाँ पे खामोश है। अब देखो जी एच है, और इनके और भी बहुत सारे साइलेंट लेटर हैं, उनके बारे में सीखेंगे। अब हम लोग एच के साइलेंट लेटर के बारे में सीखेंगे कि एच जो लेटर है ये कब साइलेंट रहता है, किस जगह पर साइलेंट रहता है, इनके बारे में सीखेंगे। आफ्टर सी जी आर, किसके बाद, सी जी आर के बाद एच साइलेंट रहता है। एच कब साइलेंट रहता है, आफ्टर सी जी आर के, जैसे ही सी आता है, सी के बाद एच आए तो सी एच साइलेंट, जी के बाद अगर एच आए तो एच साइलेंट, आर के बाद अगर एच आए तो एच साइलेंट। याद रखना, अभी इसमें सीखेंगे, बने रहिए वीडियो में। और दूसरी बात, दूसरी रूल ये है कि डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे विच हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली, उस वर्ड को कहता है डब्ल्यू एच से। जब डब्ल्यू और एच से कोई वर्ड शुरू होता है, जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, व्हाई हो गया, उस वर्ड को डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड। ओके। एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन का मानी जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किए थे, जैसे क्या हो गया, दोज हो गया, देम हो गया, दियर हो गया, देम हो गया, और डैट हो गया। और देखिए यहाँ पे आप रोज सीखिए, जैसे स्कूल, ये सी एच डबल ओ स्कूल, तो सी के बाद एच यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा, स्कूल, एच यहाँ पे खामोश रहेगा। जैसे ओनर, तो एच है ना यहाँ पे, एच ओनर, इसे होनर नहीं पढ़ेंगे, इसे ओनर पढ़ेंगे, एच यहाँ पे साइलेंट है। ये ओनर, जिसे मान सम्मान या इज्जत कहते हैं, ये ओनर, होनर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ओ ओनर। जैसे व्हाट, ये डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच से जब कोई भी वर्ड शुरू होता है उसे डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है। तो जैसे रिदम, तो आर के बाद एच मैंने साइलेंट कहा था ना, आर के बाद आर, किसके बाद, आर के बाद एच साइलेंट रहता है ना, तो यहाँ पे आर के बाद जैसे ही एच आया तो एच यहाँ पे साइलेंट हो गया, तो इसे रिदम पढ़ेंगे, रीदर, रिदम, रिदम, तो एच यहाँ पे साइलेंट हो गया। जैसे डैट, तो ये प्रोनाउन है, तो टी एच ए टी, डैट, एच यहाँ पे साइलेंट है। जैसे रीनोसेरस, रीनोसेरस एक जानवर का नाम है, रीनोसेरस, तो री आर, और ये भी दूसरी रूल ये है, आर ये जब मिलकर आता है तो एच वहाँ पे साइलेंट रहता है, एच वहाँ पे साइलेंट रहता है। तो याद रखना, आर के बाद यहाँ पर लिखा है, आर के बाद एच जैसे आए तो आफ्टर एच, आफ्टर आर के बाद एच साइलेंट है, तो आर के बाद एच यहाँ पे साइलेंट है, तो एच यहाँ पे साइलेंट है। जैसे रीनोसेरस, जैसे व्हाई, डब्ल्यू एच, कोई भी वर्ड जब शुरू होता है उसे डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है, तो ये एक डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड ये भी है, डब्ल्यू एच वर्ड ये भी है, और डब्ल्यू एच वर्ड व्हिच हो जाएगा डब्ल्यू एच आई सी एच वर्ड, क्योंकि ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ है, तो इसे डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है। और जैसे दोज और दियर, ये प्रोनाउन है, आगे जब अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं तो आप आगे चलकर सीखेंगे। दोज हो गया तो एच यहाँ पे साइलेंट है, जैसे दियर हो गया तो एच यहाँ पे साइलेंट है। ओके, तो दोज, देयर, और यहाँ पे एच के बाद ओ साइलेंट रहता है। जैसे आवर, आवर में घंटा, आवर। जैसे होनेस्ट, ओनेस्ट, इसे होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे ओनेस्ट पढ़ेंगे। ओनेस्ट मतलब जब एच और ओ जब शुरू हो तो उस जगह कोई भी वर्ड जब एच और ओ स्टार्टिंग हो तो एच वहाँ पे खामोश रहता है। याद रखना, एच और ओ जब स्टार्टिंग में शुरू हो एच ओ, तो एच वहाँ पे खामोश रहेगा। ये आवर हो गया, आवर, एच नहीं पढ़ेंगे, होवर नहीं पढ़ेंगे, आवर में घंटा। ओनेस्ट, ओ ओनेस्ट पढ़ेंगे, होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये देम। ओके, अब
के साइलेंट लेटर के बारे में सीखेंगे कि के कब किस जगह के को पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे नो हो गया तो अक्सर ये ज़्यादातर वर्ड स्टार्टिंग में ही आता है। अक्सर ये के जो साइलेंट होता है के वो अक्सर ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही आता है। जैसे नो तो एन यहाँ पे साइलेंट है। जैसे नीड में ना आटा गूंदना नीड तो एन से पहले के साइलेंट। जैसे एन से पहले के साइलेंट। जैसे से नाइफ पढ़ेंगे जैसे चाकू। जैसे नॉक में दर्जा खटखटना तो एन से पहले के साइलेंट। के नॉक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में किस तरह से भद्दा मालूम हो रहा था, इसे नॉक पढ़ेंगे। जैसे नॉलेज हो गया तो के से पहले एन से पहले के साइलेंट होता है, ये स्टार्टिंग में ही होता है। जैसे नाइट हो गया, नाइट का मानी बहादुर और सुरमा तो एन से पहले के साइलेंट तो इसे नाइट कहेंगे। जैसे नी हो गया और नॉब हो गया। आज की वीडियो में बस यही तक, किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश से रिलेटेड और स्पोकन से रिलेटेड हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। टेक केयर, ओके बाय।